वो मेरा पहला प्यार। इस कहानी का पहला भाग हम सुन चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग सुनेंगे। लेकिन एक दिन समीर अचानक से गायब हो जाता है। खुशी को न समीर का घर पता होता है, न ही उसके कोई दोस्त या रिश्तेदार, न ही उसके पास समीर का कोई फ़ोन नंबर होता है। खुशी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं। समीर एक बार भी खुशी से नहीं मिलता है, ना ही उसकी कोई खबर आती है। खुशी का रो रो कर बुरा हाल है। खुशी की मम्मी से उसकी यह हालत छुप नहीं पाती है और वह बहुत प्यार से उससे पूछती है। माँ का स्नेह पाकर खुशी उसकी गोद में सरक कर रोने लगती है। माँ खुशी से, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या तेरे पापा ने कुछ कहा है? खुशी रोते रोते, नहीं माँ, पापा ने कुछ नहीं कहा है। माँ तो फिर क्या हुआ? खुशी, माँ एक बात है जो मैंने आज तक किसी से नहीं बताई है। माँ डरते हुए, क्या क्या बात है? जल्दी बता बेटा, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। खुशी, माँ एक लड़का है समीर, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। माँ यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमेशा से हंसने बोलने वाली लड़की, अच्छे से पढ़ाई करने वाली लड़की भी। खुशी माँ को हिलाते हुए, माँ मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन माँ, लेकिन क्या? खुशी, लेकिन 3 दिन से वह पता नहीं कहाँ गायब है, मुझसे मिला भी नहीं और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। माँ खुशी, यह सब तू क्या कह रही है? क्या यह सच है? खुशी, हाँ माँ, मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। 4 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ? खुशी, यह सब तूने क्यों किया? तुझे मालूम है ना तेरे पापा कितने गुस्से वाले हैं, अगर उन्हें यह सब पता चलेगा तो। खुशी, नहीं माँ, पापा को मत बताना। माँ अगर चाहती है कि मैं पापा से कुछ न कहूँ तो फिर तुम। खुशी बीच में ही, अब मैं क्या करूँगी? अब तो समीर भी नहीं है यहाँ। माँ खुशी से, अब तू उसे भूल जा। खुशी रोते हुए, माँ, फिर माँ के गले लग जाती है। उसका हाल बिल्कुल बेहाल है। वह सोचने लगती है, तेरी यादों ने मेरा हाल क्या कर दिया, तेरी यादों ने मेरा हाल क्या कर दिया, इस हाल ने हाल बेहाल कर दिया, इस हाल ने हाल बेहाल कर दिया। तुमसे मिलने के बाद बिछड़ने की चाह नहीं थी, तुमसे मिलने के बाद बिछड़ने की चाह नहीं थी, इसी चाहत ने निहाल कर दिया। तुमने चाहा या ना चाहा पता नहीं, हमने तो अपना हर ख्याल तुम्हारे नाम कर दिया। तुमने चाहा या ना चाहा पता नहीं, हमने तो अपना हर ख्याल तुम्हारे नाम कर दिया। इसी तरह समय बीतता जाता है, लेकिन समीर की कोई खबर नहीं आती है। खुशी समीर की यादों में खोई रहती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। धीरे धीरे 2-3 साल बीत जाते हैं। खुशी के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। विजय, खुशी का पति, बहुत ही सुलझा हुआ सभ्य इंसान है। वह बैंक में मैनेजर है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। खुशी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में रम जाती है। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम सिद्धार्थ और लड़की का नाम समीरा। इस प्रकार समय का तो चलता ही रहता है, वह कभी रुक नहीं सकता है। धीरे धीरे 20 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। खुशी के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। खुशी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और बच्चे भी खुशी से अपने जीवन की सारी बातें बताते। इसीलिए सिद्धार्थ ने खुशी से बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। सिद्धार्थ बैंक में जॉब करता है और उसकी उम्र भी शादी लायक है। इसीलिए उसने अपनी माँ को यह सब बताया कि वह प्रिया से बहुत प्यार करता है और वह खुशी से कहता है कि यह बात आप पापा से बताएंगी प्लीज़ मम्मी। खुशी, प्रिया, अच्छा तो यह नाम है उस लड़की का, कहाँ रहती है, क्या करती है? सिद्धार्थ, माँ आपको पता है ना कि मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए जयपुर गया था, तभी मुझे वहाँ मेरे कॉलेज में प्रिया मिली थी। धीरे धीरे हमें प्यार हो गया। खुशी, प्रिया के माता पिता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? सिद्धार्थ, खुशी के माता पिता सिद्धार्थ, प्रिया के माता पिता यहीं रहते हैं। समीर शुक्ला प्रिया के पिता का नाम है। वह एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसकी माँ का नाम संध्या है, जो कि एक हाउसवाइफ है। खुशी समीर का नाम सुनकर स्तब्ध रह जाती है। खुशी, क्या क्या नाम बताया तुमने प्रिया के माता पिता का? सिद्धार्थ, समीर शुक्ला और संध्या जी। माँ आप जल्दी से पापा से बात कीजिएगा और उनको ज़रूर मना लीजिएगा। खुशी इस समय कुछ भी कहने सुनने की समझने की हालत में नहीं है। वह सिद्धार्थ से कहती है ठीक। इसके बाद सिद्धार्थ चला जाता है। समीर का नाम सुनकर खुशी की यादें ताज़ा हो जाती है। उसके सामने अतीत की सारी बातें घूमने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि दुनिया कितनी छोटी है और अजीब है। जब मैं समीर को ढूंढ रही थी तब वह नहीं मिला और आज जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी तो वह फिर से सामने आने वाला है।
खुशी किसी तरह अपने आप को संभालती है। शाम को वह अपने पति को बताती है। वह यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाता है। थोड़ी देर बाद वह खुशी से कहता है कि ठीक है, बच्चे हैं, अब इनका ज़माना है। यही क्या कम है कि इन्होंने हम लोगों को बताना उचित समझा। तुम सिद्धार्थ से कहो कि किसी दिन मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला को चाय पर इनवाइट करे। सिद्धार्थ अपने माता पिता की बात सुन लेता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर प्रिया को बताता है और उससे सारी बात बताता है। प्रिया भी बहुत खुश है, लेकिन एक पल के बाद ही वह सोचने लगती है, सिद्धार्थ ने तो अपने घर में बता दिया है, लेकिन वह कैसे बताए। फिर भी हिम्मत करके वह भी किसी तरह अपने माता पिता को सब बताती है। उन्हें सुनकर अजीब तो लगता है, परंतु थोड़ी देर में वह यह सोचते हैं कि उनकी लड़की ने जिससे पसंद किया है वह अच्छी जॉब करता है, उसका परिवार भी अच्छा है, मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी। एक दिन सिद्धार्थ के माता पिता उसे कहते हैं कि वह प्रिया के माता पिता को चाय पर बुलाए। फिर इत्तेफाक से ऐसा होता है कि किसी काम के सिलसिले में सिद्धार्थ के पापा बाहर चले जाते हैं और प्रिया के पापा भी अकेले ही आते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को किसी काम से अपने मायके जाना पड़ जाता है। घर पर सिद्धार्थ और उसकी माँ अकेले हैं। तभी वहाँ प्रिया के पापा आते हैं। सिद्धार्थ उनकी आवभगत करता है। खुशी समीर को देखते ही पहचान जाती है। चाय नाश्ते की फॉर्मेलिटी के बाद सिद्धार्थ के पास फ़ोन आ जाता है और वह उठकर बाहर चला जाता है। अब कमरे में खुशी और समीर अकेले हैं। दोनों चुप हैं। समीर यह चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, खुशी मुझे माफ़ कर दो। खुशी, अब इसकी क्या ज़रूरत है? जब मुझे बिना बता अकेले छोड़कर चले गए थे तब तुमने ज़रूरी नहीं समझा। समीर, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे तुमको बताने का मौका ही नहीं मिला। माँ ने अपने बचपन की सहेली से वादा किया हुआ था कि उनकी बेटी संध्या जब बड़ी हो जाएगी तो वह अपने बेटे से यानी मुझसे उसकी शादी कर देगी। उस दिन घर पर जाकर मैंने माँ को हमारे बारे में बताया, तब उन्होंने मुझे ये सच बताया। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए मैं उनकी बात काट नहीं सका। आज वह इस दुनिया में भी नहीं है। खुशी, तुम जानती हो कि मैं माँ की बात को नहीं काट सकता था। खुशी, तुम मुझको बताकर भी जा सकते थे। समीर, सच कह रहा हूँ। खुशी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर पर जैसे ही मैं बताऊँगा वैसे ही ऐसा कुछ हो जाएगा। खुशी, मुझे माफ़ कर दो। खुशी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। समीर, खुशी, कहीं तुम इस बात का बदला मेरी बेटी से तो नहीं लोगी? जैसे मैं चला गया था तो मेरी बेटी को अपनाओगी या नहीं? खुशी, समीर, तुमने मुझको अभी तक नहीं जाना है। नहीं खुशी, ऐसी बात नहीं है। मैं लड़की वाला हूँ, बेटी का पिता हूँ, इसलिए डर गया था। प्रिया को और संध्या जी को भी अपने साथ नहीं लाए। संध्या को अपने मायके जाना था और प्रिया घर पर ही है। समीर, विजय जी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। खुशी, उन्हें भी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा है। इन सब बातों के बीच सिद्धार्थ वापस आ जाता है और बाहर खड़े होकर खुशी तथा समीर की सारी बातें सुन लेता है। इसका अगला भाग हम अगली बार सुनेंगे। धन्यवाद।